I think they have decided, they have pre-decided. If they pre-decide, how can we help? That The vice presidential candidate has been announced. So when do we expect the nomination to really happen for the vice presidential candidate? today nomination is going to be filed. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे थे कि आज उपराष्ट्रपति के पद के लिए जगदीप धनखड़ अपना नॉमिनेशन करेंगे और जो वोटिंग हो रही है राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो भी हम यहां देख रहे हैं। मैं रामकृपाल जी आपसे एक जानकारी चाहूंगा। यशवंत सिन्हा का एक बयान आया ठीक चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले। वो कह रहे हैं कि बीजेपी विधायक की याद रखें कि कभी मैं भी उनकी पार्टी में था, हालांकि बीजेपी आज वो वाली बीजेपी नहीं है, आज एक नेता के हाथ में है और कोर्स करेक्शन की जरूरत है। वो अंतरात्मा पर वोट की अपील कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी विधायकों से, सांसदों से। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? देखिए, अंतरात्मा की आवाज कहें या कुछ भी कहें, 2014 से लेकर के 8 साल हो गए। इस 8 साल में हर साल करीब करीब चुनाव हो रहे हैं, पूरे देश में ही हो रहे हैं। और बहुत सारे चुनाव हुए, 8 में, 12 में, 17 में, 19 में, तमाम। तो जनता, लोकतंत्र में जनता क्या कहती है वो अंतरात्मा पर दे रही है या दुनियादारी पर दे रही है, इसका कोई मतलब नहीं होता। और यशवंत सिन्हा को भी पता है कि लोग अंतरात्मा पर कहाँ जाएंगे, ये भी उनको पता है कि अंतरात्मा पर भी वो जीत नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और ऐसी बात पर कह रहा हूँ कि यशवंत सिन्हा कांग्रेस के एक सज्जन, उनका नाम नहीं लूँगा, और ऐसे ही आरजेडी के एक, ये बताइए कि जो उन्होंने बयान दिया है, मैं छोड़ देता हूँ किसी, कम से कम उस महिला के बारे में जो जमीन से संघर्ष करके उठी है जी, जो आम हिंदुस्तानी का प्रतिनिधित्व करती है, उसके बारे में जो जो बयान दिए गए हैं, वे तो कुछ लोग अगर आपको वोट देना भी चाह रहे थे तो मुझे लगता है कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर हो सकता है मुर्मू जी के साथ चले जाए जी। लेकिन खुद उनकी तरफ से क्या कहा गया, द्रौपदी मुर्मू की तरफ से इस चुनाव से पहले, इस बारे में हमारे संवाददाता रजनीश इस वक्त उनके घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, हम स्टूडियो में तो यही चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से विपक्षी कुनबे में बिखराव एक सबसे बड़ी वजह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के बड़ी जीत के आसार यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से फिलहाल इसको लेकर क्या कहा गया? देखिए, द्रौपदी मुर्मू इस वक्त अपने घर पर ही हैं। अभी फिलहाल मीडिया से कोई बातचीत वो नहीं कर रही हैं, लेकिन जो पूरा एनडीए का खेमा है, बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है, वो पूरी तरह से आश्वस्त है। और कल जब एक बैठक हुई थी संसद भवन में, एनडीए के तमाम सांसद वहां पर पहुंचे थे। एक तरह से मॉक ड्रिल किया गया था, डेमो दिया गया था कैसे सांसदों को अपना वोट देना है। उसमें तमाम सांसद और तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनका ये कहना था कि इस बार की जो जीत है वो ऐतिहासिक होगी। 70% से ज़्यादा जो मतदान है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में होगा। तो पहले से ही जो खेमा है सरकार का, एनडीए का, बीजेपी का, वो पूरी तरह से आश्वस्त है और ये मान लिया गया है कि रजनीश, आप द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर खड़े हैं क्या? अगर वहां पर हैं तो बताइए इस वक्त वहां पर क्या माहौल है? और जहां तक मुझे पता है घर वाले ज़्यादा मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। इस बीच आप देखिए, वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख और यहाँ पर हम देख सकते हैं आंध्रा के मुख्यमंत्री इस वक्त वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जगन मोहन रेड्डी को जो इस वक्त वोट डालने पहुँचे हुए वहाँ पर। लेकिन रजनीश, आप बताइए वहाँ पर क्या घर वालों ने कुछ बात की है, कुछ कह रहे हैं वो? कितनी खुशी है उनमें कि उनके घर की एक महिला आज देश की प्रथम राष्ट्रपति चुनी जा सकती है? लगभग तय है और 21 तारीख को उसका ऐलान भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, उनके घर के बाहर ही हूँ, लेकिन परिवार के लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, बल्कि कुछ लोग जो समर्थक हैं, जो द्रौपदी मुर्मू को जानने वाले लोग हैं, वो सुबह से एक एक करके उनके घर के भीतर जा रहे हैं। वहाँ वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको अग्रिम बधाइयाँ भी दी जा रही है।